पुराना रिश्ता नया मौका। देहरादून की ठंडी शाम थी। हवा में चीड़ के पेड़ों की महक थी और गलियां जैसे पुरानी यादों की गवाह बनी खड़ी थी। आरव कई साल बाद अपने शहर लौटा था। दिल्ली की नौकरी, भीड़ भाड़ और भाग दौड़ ने उसके दिल में एक खालीपन भर दिया था। उसे लगा कि शायद यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन उसे नहीं पता था यही शहर उसे उसकी अधूरी कहानी लौटाएगा। बस अड्डे से घर की ओर जाते हुए अचानक उसे एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। उसने सिर उठाया और सामने थी सिया, सफ़ेद सलवार कुर्ते में, किताबों का ढेर हाथ में और वही मासूम मुस्कान। आरव ठिठक गया, जैसे वक्त थम गया हो। सिया भी उसे पहचान चुकी थी। पहले हैरानी, फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक। आरव, सच में तुम हो? हाँ, आरव मुस्कुराया। बहुत साल हो गए सिया, चाय पर मुलाकात। कुछ ही देर बाद दोनों अपने पुराने चाय वाले की दुकान पर बैठे थे। गर्म चाय के प्यालों से ज्यादा गर्म तो उनके दिल थे। सिया बोली, यकीन नहीं हो रहा तुम वापस आ गए। इतने साल कहाँ थे? आरव ने गहरी सांस ली। दिल्ली में था, काम सिर्फ काम, लेकिन अब लगा कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है, इसलिए लौट आया यहाँ। सिया हल्के से मुस्कुराई। मुझे तो लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस हल्की सी कसक थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर से बोला, काश मैं उस दिन अलविदा कह पाता। बहुत कुछ कहना था लेकिन रह गया। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद कुछ बातें अधूरी रहनी चाहिए ताकि जब दोबारा मुलाकात हो तो वे पूरी हो सके। उनकी चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन बातें अब शुरू हुई थी। दोस्ती का नया रंग। आने वाले दिनों में आरव और सिया अक्सर मिलने लगे। कभी पुरानी गलियों में घूमते, कभी झील किनारे बैठते, तो कभी स्कूल की यादें ताज़ा करते। वक्त के साथ उनकी दोस्ती फिर से खिलने लगी, लेकिन इस बार उनके दिलों में कुछ नया था, दोस्ती से आगे का रिश्ता। आरव कई बार चाहता था कि अपने दिल की बात कह दे, पर डरता था कहीं सिया उसे सिर्फ पुराना दोस्त ही समझती हो। उधर सिया भी मुस्कुराकर ही आरव का उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा, पर उसे लगता था कि आरव तो बस कुछ दिनों के लिए आया और फिर चला जाएगा। सच्चाई का पल। एक शाम दोनों अपने पुराने स्कूल के मैदान में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। सिया ने धीरे से कहा, आरव, तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद तुम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहोगे ना? आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था कि कहीं ये मुलाकात भी अधूरी ना रह जाए। आरव मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, सिया, मैं अब कहीं नहीं जा रहा। मैंने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, अपने शहर में, और सबसे बढ़ के तुम्हारे पास। सिया की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। सिया आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बहुत सालों बाद समझ पाया हूँ, मेरी असली मंजिल यही है, तुम हो। देहरादून की वही गलियां अब गवाह थी एक नए रिश्ते की। वो पुराना रिश्ता जो कभी अधूरा रह गया था, अब एक नए मौके के साथ पूरी तरह खिल उठा था। आरव और सिया एक दूसरे को पा लिया, इस बार हमेशा के लिए।